इस पानी से हमें नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। कहा क्यों? कहा जिसके बेटे प्यासे चले गए हो, जिसका भतीजा प्यासा गया हो, अब उसे पानी अच्छा नहीं लगता है। सुने जरा सबील बांटने वालों, वो कहती हमें पानी से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा सैयदा मेहरबानी करें, आपको अम्मी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता ये पानी कबूल कर ले, मेरी पर बड़ी मेहरबानी। कहा क्यों? है कौन तू? उसने कहा था मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने जान दे करके जन्नत ले ली है, मैं पानी पिला के जन्नत लेना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ाए, पानी का प्याला लिया, लेकर के उठी है, उस खेमे में आई है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, वो भतीजा जो बार बार बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बाप को याद करके बेहोश हो जाता है। आपने आकर के चेहरे पे पानी का छींटा मारा। इमाम सज्जाद उठे, का भतीजे का जी फूफी, का बेटे पानी तो पी लो। का फूफी जान पानी क्या करेंगे? आपने पी लिया पानी? का नहीं बेटे, हमारे नाना का उसूल ये है, जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर में बड़े पानी नहीं पीते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, का ये कानून है? कहा हाँ। आपने पानी का प्याला लिया है, वो बीमार जो कई दिन से बिस्तर पे लेटा गए, आप कांपते हाँपते बिस्तर से उठे और चलने लगे। आप सीधे वहां पहुंचे हैं जहां पे सैयदा सकीना मौजूद थी। आपने हजरत सकीना से मुलाकात की। सकीना का जी भाई, का बहन पानी पी लो। का भाई आपने पिया? का भी मैंने नहीं पिया है। का क्यों नहीं पिया? का फूफी ने करबला में दस्तूर बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती है अच्छा, का ये कायदा है? कहा हाँ। का जिस घर के प्यासे होते हैं छोटे उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना ने हाथ में पानी का प्याला लिया और अचानक उठ के दौड़ने लग गई। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सकीना किधर जा रही हो? कभी अभी सज्जाद ने मुझे करबला का कानून बता दिया है कि पहले छोटे पिएंगे उसके बाद बड़े पानी पिएंगे। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, कहती फूफी जान अगर यही कानून है तो सकीना बाद में पिएगी, पहले मेरा असगर प्यासा है उसे पानी पिलाया जाएगा। आपने दौड़ लगाई है, ठोकर लगी, पानी का प्याला गिरा, पानी फिर बह जाता है। आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहब्बत तुम्हारी हिम्मत हो जुर्रत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फरमाया पता ये कौन है? का बताए ना। फरमाया ये वो है जिसके चेहरे को देखो तो हुजूर याद आते थे। ये मेरा 18 साल का अकबर है। कहा जब ये गया तो बाल काले थे, जब मैं इसको उठा के लाया तो परदेसी मेरे बाल सफेद हो गए थे। अल्लाह अकबर। उसने जब इतना सुना चीख मार के कहा था कि बेटे कुर्बान हो गए। का तुझे क्या पता औलाद कितनी प्यारी होती है। अगर दुनिया मेरे हाथ में ला के रख दी जाती और कोई मुझसे ये कहता कि अकबर का एक बाल दे दो, तो परदेसी तुझे क्या बताऊं, मुझे अकबर का एक बाल भी इतना प्यारा था कि मैं दुनिया के बदले में भी, कायनात के बदले में अपने लाल का एक बाल ना देता। और ये जो 72-71 लाशें हैं, सुन, ये मैंने दुनिया के लिए नहीं, मदीने वाले के दीन के लिए कुर्बान करके दिखाई। वाह अल्लाह अल्लाह। उन्होंने घराना हमारे लिए लुटा दिया। आज 2 मिनट बैठने में बंदे की पुड़ियां निकल आती है, पुड़ियां निकल आती है। हौसला चाहिए, ऐसे ही मिलेगा। बदले अपने रवैये। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई देखे न देखे, नजफ अशरफ से मौलाए कायनात देख रहे हैं। मदीने के कब्रिस्तान से खातून जन्नत सैयदा कायनात देख रही है कि आज मेरे बच्चों के तज़किरे हो रहे हैं। रसाया खानपुर के दीवाने बैठे हैं। यकीन करें इनकी मोहब्बत इतनी सच्ची है, इतनी सच्ची है, जितना दिन में सूरज का उजाला सच्चा है, सूरज निकले रोशनी जितनी सच्ची है, तो उतना ही हुसैन से मोहब्बत करने का सिला सच्चा है, उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा। सूरज को गहन लग सकता है, उनके प्यार को गहन नहीं लगता। सूरज ठंडा पड़ सकता है, लेकिन उनके मोहब्बत के रिश्ते कभी सर्द नहीं होते। मुझे याद आती है वो बात, किसी औरत ने नजर मानी, वो मान के कहा था अल्लाह मुझे औलाद दे देना, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। है तवज्जो सारे लोगों की? जरा कह दे हाँ हुसैन सलामत रहे। अल्लाह आपकी नस्लों को बरकत अता करे और ये सबक नस्लों को बढ़ा के जाइएगा, ताकि हमारी एक एक सांस से अली के बेटों के नारों की आवाज आती रहे। उस औरत ने कहा अल्लाह मुझे औलाद देना तो मैं करबला वालों के नाम की नियाज करूंगा। और याद रखो नौजवानों, दुआएं कबूल ना होती हो तो 10 मुहर्रम जब आ जाए ना,
फिर खातून जन्नत का वास्ता देके हुसैन से मांगना और उनसे कहिएगा कि अपने नाना से सिफारिश कर दे कि वो रब की बारगाह में हमारे हक में दुआ करे। अगला मुहर्रम आने से पहले पहले अल्लाह आपकी जरूरतें पूरी फरमाएगा। ये खुला करम है आज भी करबला वालों का। तवज्जो है सारे लोगों की। उस बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद देना तो मैं करबला वालों के नाम की नियाज करूंगी। खुदा ने उसकी गोद भर दी और उसको औलाद अता फरमाई। आ गया मुहर्रम की 10 तारीख, बड़ी खुश थी, पूरा घर सजाया। नियाज हुसैन की जो थी, मियां मुझसे कहते हैं कि मुझे अपने इमाम का जिक्र करना है, जो तारीख अच्छी लगे वो दे दो। ये रिश्ते दिल के होते हैं, रिश्ते दिल के। सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं, पूरा महीना हुसैन का है। और सिर्फ पूरा महीना नहीं बल्कि पूरा साल हुसैन का है। साल के 12 महीने हुसैन के हैं, 12 महीने के 365 दिन हुसैन के हैं। मैं तो कहता हूं 5 वक्त की अजान हुसैन की है। अजान का हर कलमा हुसैन का है। आप देखो तो सही, सुन्नी की एक एक धड़कन हुसैन की, एक एक धड़कन। उसने कहा 10 मुहर्रम आके पूरा घर सजाया, सजा के पूरा इंतजाम उसने नियाज का कर लिया। कहा कोई मौलाना मिल जाए जो नियाज लगा दे। वो बाहर इंतजार करती रही, दिन बीतता गया लेकिन कोई नियाज वाला नहीं मिला, कोई नियाज वाला नहीं मिला। ये सोच के ख्याल आया महफिल हुसैन की है, नियाज हुसैन की है, कोई नियाज वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के ना उसकी आंख में आंसू आए। अभी आंसू ही आए थे कि उसने देखा कोई हसीन और महजबीन नौजवान गुजर के जा रहा है, सर पे अमामा है, नूरानी लिबास। उसने कहा शहजादे, मुड़ के देखा, जी माँ, का मेरे घर नियाज लगा देगा? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती है जब आने वाला मेरे घर आया ना, उसने मेरे घर में कदम के रखा, मेरा पूरा आंगन महकने लग गया था, पूरा आंगन महकने लग गया। और वो घर के अंदर आया और जब उसने तिलावत की है, वो खातून कहती है एक एक हर्फ से नूर फूट रहा था, एक एक जुमले से उसके कुरान की तिलावत से पूरा घर जगमगाने लग गया। का उसकी आवाज में ऐसा ऐसा हुस्न था कि मेरे घर की दीवारें भी वजद में आ जाती है, पूरा पूरा घर मेरा नूर नला नूर हो जाता है। जब वो नियाज देके जाने लगा, मैंने कहा जरा शहजादे सुन तो जा, बैठ तो सकी, तबर्रुक तो खाता चला जा। मैंने हुसैन के नाम की नियाज लगाई है। उसने मुड़ के एक बार देखा और कहा माँ मुझे सब पता है। बता तुझे कैसे पता? कहा माँ मुझसे क्या छुपा है, मैं कोई और नहीं बल्कि जिसके नाम की तूने नियाज लगाई है वही करबला वाला हुसैन आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इन महफिलों को हल्के में न लेना। नौजवानों बैठा करो, जिंदगी तो बीत ही रही है ना कहीं ना कहीं। घर होते तो मोबाइल चला रहे होते, गेम खेल रहे होते। मुबारकबाद पेश करता हूं, आज यहाँ बैठ के अली के लालों की बातें सुन लगे। अभी आप मुकम्मल गुफ्तगू मुहर्रम शरीफ के हवाले से सुन चुके हैं। बस मैं बरकत के वास्ते उनका तज़किरा करूं। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दें या हुसैन, इधर वाले भी बोल दें या हुसैन। या अल्लाह जो बोल गए हैं उन्हें बगदाद शरीफ के रास्ते करबला शरीफ का सफर अता फरमा, और करबला शरीफ के रास्ते नजफ अशरफ का सफर अता फरमा, और नजफ शरीफ के रास्ते से हुजूर के मदीने का सफर अता फरमा दे। बस ये सबसे बड़ी तमन्ना है, ये सबसे बड़ी तमन्ना है। खुदा ले जाए ना करबला तो आज भी जाके देख, नहर फुरात के करीब जाके खड़े हो गए ना, तो नहर फुरात आज भी अपने साहिल से सर पटक पटक के कह रहा है काश उस दिन मुझे हुसैन के लब मिल गए होते, आज मुझे भी लोग यहाँ से सर पे उठा के ले जा रहे होते। हाँ, आज मुझे भी लोग सर पे उठा के ले जा रहे होते। जानते हो, मैं कभी कभी सोचता हूँ करबला शरीफ के हवाले से लोगों ने बड़ी बातें की हैं, रोने के आंसुओं के हवाले से, आंखों के भीगने के हवाले से, मगर मेरा ईमान है जो आंखें जिक्र हुसैन में गुस्ल कर लेती हैं, अल्लाह उन्हीं आंखों की नमी की वजह से जहन्नम की आग को ठंडा फरमाएगा। नजरिए हैं अपने अपने, मैं जानता हूँ करबला शरीफ क्या है। और सही बात तो ये लोग जाने क्या बात कर जाते हैं, जाने क्या क्या बात कर जाते हैं, क्या नहीं जाने क्या क्या बात कर जाते हैं। मैंने उलमा को फरमाते सुना है और लिखा भी है लोगों ने, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हजरत अली असगर को जमीन पे किसी ने लिटाया नहीं था। मैं बता रहा हूं उनके घर की शान। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया गया था। जानते हो क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो असगर जमीन पे लेटे और प्याज से एड़ियां रगड़ दें।
इसलिए कि खलील का बेटा अगर एड़ियां रगड़ दे तो जमजम निकल आता है, अगर हबीब का शहजादा एड़ियां रगड़ देता तो हौज़े कौसर निकल आता। इस वजह से अली असगर को जमीन पे इस डर से नहीं लटाया गया था कि कहीं पानी निकल ना। और अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना होगा कि मेरा इमाम नहर फुरात तक गया, पानी चुल्लू में लिया, पीछे से आवाज आई हुसैन, मुड़ के देखा नाना खड़े थे, कहा ये पानी तेरे लायक नहीं है, फेंक दे, तेरे लिए मैं हौज़े कौसर का जाम लिए खड़ा हूं। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। वो भाई समझे जरा करबला क्या है। करबला में दो किरदार है, एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। अल्लाह सबको ज़ैनब के लालों का सदका अता करे। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। जानते हो 10 मुहर्रम की शाम तक, दोपहर तक हुसैन हुसैन है, और शाम से जब हुसैन शहीद हो गए तो ज़ैनब हुसैन बन गई थी, ज़ैनब हुसैन बन गई। ये काफिला मदीने से करबला तक मेरे इमाम की क़यादत में आया, और फिर करबला से ये काफिला मदीने तक सैयदा ज़ैनब की सरपरस्ती में गया है। खुदा समझ अता करे हमें, और अल्लाह ये तौफीक दे कि हम करबला को समझें, करबला को समझें हम। करबला सिर्फ एक कहानी नहीं, वो भी स्क्रिप्टेड, वो भी एक स्टोरी। करबला वो दास्तान है जो लिखी तो करबला की जमीन पे गई थी, लेकिन नक्श आज भी आशिकों के सीनों में है, आज भी आशिकों के सीनों और दिलों पे लिखी हुई है तारीख करबला। मैं खुल कर कहता हूं नाज़िर भाई, अगर तारीख की सारी किताबें चला दी जाएं, सारी हिस्ट्री को पानी के हवाले कर दो, हर एक तारीख मिट सकती है, लेकिन तारीख करबला नहीं मिटाई जा सकती, नहीं मिटाई जा सकती है। इसलिए कि जब भी कोई 6 माह का शहीद होगा तो असगर याद आएगा, 18 साल का कुर्बानी दीन के लिए देगा तो अकबर याद आएगा। जब भी किसी के लाल के टुकड़े दीन के लिए होंगे लोग कासिम के तस्करे करेंगे, जब भी सरेदार पर किसी की गर्दन कलम की जाएगी लोग हुसैन की बातें करेंगे। हक लिखने वालों के अगर बाजू काटे जाएंगे लोग अब्बास का तस्करा करेंगे, और अगर कोई जन्नत में जाने की बात करेगा तो लोग नबी के घराने के तस्करे करके सुनाते। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिक्र होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। खुदा आपको सलामत रखे। शुक्र है हम हाय हुसैन वाले नहीं, वाह हुसैन वाले। क्या बात है, क्या हम वाह हुसैन वाले, हम सीना पीट के या हुसैन नहीं कहते, सीना तान के बोल के कहते हैं या हुसैन। क्या बात है, जो जोर से बोल गए, जो सबसे ज्यादा जोर से बोला हो, अल्लाह करबला वालों का वास्ता उसे माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। खुदा सलामत रखे। हम सीना खोल के या हुसैन कहते, सीना पीट के नहीं कहते। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा था कि हम सीना इसलिए नहीं पीटते हैं क्योंकि हमारे सीने में हुसैन रहते हैं। हम सीना इसलिए नहीं पीटते क्योंकि हमारे सीने में कौन रहते हैं। और जोर से बात वहां तक जानी चाहिए जो सुनना ना चाह रहा। आवाज वहां तक पहुंचा दो जहां लोगों ने कान में रुई लगा रखी हो। हमारे सीने में कौन रहता है, क्या बात है, कौन रहता है, हुसैन। खुदा की कसम लग गया होगा मियां सोने वालों को कि हमारे उठने से हुसैन की महफिल से फर्क नहीं पड़ता। किसी के उठ जाने, दुनिया उठ जाएगी तब भी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, दुनिया उठ जाएगी तब भी हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इसलिए कि हुसैन का जिक्र सिर्फ फर्श पे नहीं अर्शों पे होता है।
मैं ये साबित करने बैठूंगा बड़ा वक्त लगेगा, मुझे बस तज़किरा करना है करबला का बरकत के वास्ते। तवज्जो है सारे लोगों को, समझने की कोशिश करें कि शाम तक हुसैन हुसैन रहे और 10 की शाम को जो है ज़ैनब हुसैन बन गई है। आप बहुत गौर करें और सोचें, करबला मुकम्मल एक सबक है। नौजवान जरा इस बात को सुन लें, करबला एक मुकम्मल सबक है। हमें करबला से बहुत सीखना जरूरी है, बहुत सीखना जरूरी है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं जानता हूं कि आपका किसका क्या काम है, लेकिन इतना आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज उम्मत किस मकाम पे आके खड़ी हो गई हो? आज उम्मत किस मकाम पे आके खड़ी हो गई है? 10 मुहर्रम आता है, हमने उसे मेला बना दिया, त्योहार बना दिया। हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के निकल गई मेकअप करके। क्यों? 10 मुहर्रम। बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रहे 10 मुहर्रम। और लोग बड़ी खुशी से कहते हैं जी मैंने ना बड़ा काम किया हुसैन की मोहब्बत का। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं एक सीधी बात करूं, मैं मुरव्वजा ताज़ियादारी की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिस नक्शे के बनाने की इजाजत हमें हमारी शरीयत ने दी है। इसे कोई हराम नहीं कह सकता। बहुत अच्छा। जैसे घर में मदीने का नक्शा मौजूद, घर में काबे का नक्शा मौजूद, वैसे ही हुसैन के रोजे का नक्शा भी रख सकते हैं। ठीक है ना? मगर माफ करना, हद कर दी मियां। सच्ची बात यह है कि रोजे हुसैन के नक्शे की इजाजत थी। आज ताजिया कम, मंदिर का नक्शा ज्यादा होता है। हाँ सही है, और करें तो यही हाल है। बोलो गलत कह रहा हूं? गलत हो तो उतार दो मिंबर से। आज ताजिया के ढाल मंदिर की तरह है। चलो दिखाओ मुझे आज कंडीशन कौन की है। मगर मुझे ये बताओ, मैं तो उस नक्शे की बात कर रहा हूं जिसकी शरीयत ने बनाने की इजाजत दी है। रोज़े हुसैन का नक्शा बनाओ, रखो सामने, याद करो करबला। लेकिन फिर भी एक बात पूछूं, बताओ रोजे का नक्शा बड़ा है या करबला का हुसैन बड़ा है? बोलो कौन बड़ा है? बोलो हुसैन बड़े हैं ना? नक्शा बड़ा है क्या हुसैन? हाँ लगना चाहिए, आप समझ रहे हैं। जिसे बुरा लगे तो मैं फिर कह देता हूं मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात। बोलो हुसैन बड़े का नक्शा बड़ा, ठीक है ना जी? क्लियर है? हुसैन बड़े के नक्शा बड़ा, ठीक ठीक। मेरा दाना माजू मजबूत है, हालांकि बाएं को मजबूत होना चाहिए था क्योंकि दिल इधर ही है। दिल किधर है? क्या बात है भाई, पढ़े लिखे भी यही लोग, इधर वाले तो सोच रहे कहीं पीछे कमर में ना होती। बोल ही नहीं रही, इतनी मोटी सी बात है। दिल किधर है? 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है? क्या बात है, कितनी मरतबा? करबला में शहीद कितने? करबला तो सीनों में मौजूद है, दिल की धड़कन में मौजूद। 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा, है ना? मुझे पूरा शेर याद नहीं करना, मैं सुना दे। आधा ही याद है ना? तवज्जो है भाई सबकी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। और ये बात मैं ज़हरा की बेटी का वास्ता देके आपको सुना रहा हूं, उनके वसीले से ये बात मैंने छेड़ी है। बताएं रोज़े हुसैन का नक्शा बड़ा गया हुसैन? हुसैन, ठीक है, क्लियर है ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तेरी बेटी, एक अली की बेटी, अकबर अल्लाह, एक तेरी मेरी बहन, एक हुसैन की बहन। हुसैन करबला के मैदान में जा रहे हैं, ज़ैनब सामने, हुसैन ज़ैनब जी भैया का मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे ना आना। पढ़ो तारीख। मैं हर बंदे से कहना चाहता हूँ खुदारा समझे इस्लाम। कुछ तो मियां कहते थे तो बाप दादा से होता चला रहा है, बाप दादा तो पीपल पूछते थे, पूछो कलमा पढ़ने के बाद होली दिवाली पे पूरी कचौड़ी होती थी, बनाओ। क्यों खत्म हो गई? जैसे जैसे दीन आता रहा वैसे वैसे इस्लाह होती रही है। तवज्जो सारे लोगों की, कसम खा के कहता हूं अगर इतनी नौजवान बदल गए ना, ये पूरे इलाके का नक्शा बदल के रख देंगे। आप बहुत अच्छे लोग हो इसलिए अच्छी बात छेड़ रहा हूं मैं।
क्या कहते हैं अपनी बहन से, ज़ैनब मेरी लाश के बगैर दुपट्टे के, मेरी लाश के बगैर दुपट्टे के नहीं आना है। मैं कहना चाहता हूँ अहले सुन्नत की एक एक किताब उठा के देखो, एक एक हर्फ एक एक लाइन पढ़ दो, कोई मौर्रिख कोई भी मुसन्निफ ये साबित नहीं कर सकता कि एक नहीं करबला में 72 लाशें थी, किसी एक लाशे पे भी ज़ैनब दुपट्टा उतार के आई हो। ज़ैनब तो बड़ी बात है, अगर मैं हुसैन की सकीना की बात करूं, अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, या गालिबन इब्ने ज़ियाद ने कहा था, अमर इब्ने साद इतना बता दे, इतने सर काट के करबला से लाया है, क्या तेरी आंख में आंसू नहीं आए? आओ तुम्हें बताऊं पर्दा किसे कहते हैं। हक वो है जो सर चढ़ के बोला करता है, कोई अपना मेरी तारीफ करे तो क्या फर्क पड़ता है। नासिर साहब कहे कि हम भाई अच्छा बोलते हैं, क्या फायदा है। अगर गैर ये कहे हम्माद की गुफ्तगू से हम में तब्दीली आई है, तब मानना पड़ेगा कि हाँ गुफ्तगू में असर है। वो भाई हुसैन क्या है, पर्दा क्या है। अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, इतने सर काट के लाया है, क्या तेरी आंख में आंसू नहीं आए? तू तो बड़े पक्के दिल वाला निकला। उसने दर्द में नहीं कहा था, उसने हमदर्दी में नहीं कहा था, बल्कि उसने तो ये कहा था तू तो मुझसे भी मजबूत जिगर वाला है, क्या तू रोया नहीं? अमीर इब्ने साद ने कहा था एक बार तो मेरी आंख में भी आंसू आए। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े पे जख्मी होकर के ज़ीन से ऐसे उतरा जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हालत कायदा में बैठा, जब हुसैन का घोड़ा पलट करके खेमे की तरफ गया था, हुसैन की सकीना दौड़ के बाहर निकली। उसने बाबे की घोड़े की ज़ीन खाली देखी, मुड़ के मक्तल की तरफ देखा था, का बाप कायदे में बैठा है, तनखा के अभी कोई नहीं है। हुसैन घोड़े से नीचे आ चुका है, बेटी दौड़ गई थी। वो कहता मैंने देखा कि जब हुसैन की सकीना खेमे से निकल के आई, कहता पैदा करने वाले की कसम ज़ैनब तो ज़ैनब, मैंने सकीना को भी नंगे सर करबला में नहीं देखा था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या बात है यार, वाह वाह, हाय है सुभान। अमर इब्ने साद कहता है ज़ैनब बड़ा किरदार है करबला का, मैंने सकीना को भी बेपर्दा नहीं देखा था। कहा तुम्हें क्या बताऊं, जब आई है बेटी बाप की गोद में बैठ जाती है। अमर इब्ने साद ने कहा था उस वक्त मेरी आंख में आंसू आए, जब बेटी ने बाप की गोद में बैठ करके बाप के चेहरे से बहने वाले लहू को साफ किया था और हुसैन सामने थे। कहा कि मैं भी देख रहा था, मेरे इमाम का तेवर बदल गया, लहजा गुस्से का था। फरमाया बगैर तो अपनी आंखें फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहता गैरत थी, हुसैन लहू लहू है, हुसैन जख्मी है, लेकिन शरीयत का इतना लिहाज था हुसैन को कि सकीना बाप से मिलने आई है तो हुसैन ने कहा था बगैर तो चेहरा फेर लो, मैं पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। उसने कहा मैंने कहने पे चेहरा तो फेर लिया, लेकिन अजीब नक्शा था बाप बेटी की मुलाकात का कि जब सकीना आई है हुसैन ने आवाज दे के कहा था ज़ैनब आओ आकर के सकीना को संभालो। का जब ज़ैनब निकल के आई है, सर से लेके पर्दा पैर तक था, खुदा की कसम करबला के मैदान में ज़ैनब यूं चल रही थी जैसे फातिमा मदीने से चल के आ गई है। कहा मैंने देखा था, अपनी तिरछी आंख से देखा तो उस वक्त मेरी आंख में आंसू आए जब हुसैन की सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है। हुसैन बेटी को जुदा करना चाहते हैं और एक हाथ छुटाते थे, बेटी दूसरा हाथ डाल लेती है। और परदेश जाने वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह ने बेटी दी है तो जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो। तू और मैं परदेश जाते हैं, बेटियां दामन पकड़ लेती हैं तो छुटाया नहीं जाता है, बेटियां गले में हाथ डाल देती हैं तो जुदा नहीं की जाती है। हाँ हाँ, कभी एयरपोर्ट पे कयामत का मंजर देखो, जब बाप 2 साल के लिए परदेश जाता है, बेटियों की रूह निकल जाया करती है, कितनी बेटियां बेहोश होकर गिर जाती है। मगर सलाम हुसैन तेरी जुर्रत को, सलाम ज़ैनब व सकीना तुम्हारी हिम्मत को और तुम्हारी जुर्रत व जसारत को। हुसैन हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है। अमर इब्ने साद कहता है कि जब वो जुदा कर रखे थे उस वक्त मुझे भी रोना आया, लेकिन कहता है कि जब बेटी जुदा हुई थी हुसैन ने आंख लगी कहा था, आपने रोक के नहीं दिखाया था बल्कि बेटी को चूम के कहा था सकीना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मैंने हुसैन को आखिरी लम्हे में भी जब बेटी से जुदा हो रहे थे आंख नहीं कहा था बल्कि कुरान की तिलावत करके ज़माने को दिखाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या जाने करबला क्या है, करबला क्या है, खुदारा सुने जरा, समझे जरा, करबला क्या है। 2 किरदार करबला में, आप मुझे बताओ तो सही, करबला में कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि अली की बेटी की चादर उतर गई। लिखा है किताबों में चादर छीनी गई, लिखा है लेबैते थार के चादरें नोची गई, कपड़े नोचे गए,
ये किताबों में लिखा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता है। इसलिए कि सर का कंधे से उतर जाना ये जिल्लत नहीं, लेकिन चादर का सर से उतर जाना ये जिल्लत होता है। क्या बात कही, बहुत समझ रहे मेरी बात। सर कंधे से उतर जाए ये शान की बात होती है, और चादर सर से उतर जाए ये कहते हैं आज फलां की बेटी की इज्जत उतर गई, फलां की बेटी की इज्जत उतर गई। और मुझे आज तक वो तारीखी वाकया नहीं भूला। जब लोग अली की बेटी की चादर के उतरने की बात करते हैं ना, तो मुझे राबिया बसरिया की चादर याद आती है। राबिया बसरिया की चादर याद आती है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोल सकते हैं तो बोलते सुभान अल्लाह। राबिया कौन है? ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी है। सो रही है, चोर ने चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। डर के हाथ पीछे कर लिया, फिर आंखें ठीक, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, फिर पीछे, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, 3 बार हाथ बढ़ाया। अल्लाह ने 3 बार अंधा किया। चौथी बार इरादा की आवाज आई, शर्म कर, राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। गैरत कर, लौट जा, नहीं चुरा सकता, क्योंकि राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। उसके खुदा को न ऊँग आती है न नींद आती है, वो ऊँग से भी पाक है, नींद से भी पाक है। उसका खुदा हमेशा जागने वाला है। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सकी, अगर राबिया बसरिया की चादर एक चोर के हाथों खुदा नहीं उतरने देता, तो एक जलील के हाथों अली की बेटी की चादर खुदा कैसे उतरने दे सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ये अकल तस्लीम नहीं करती, इसलिए कि चादर उतरी तो इज्जतें उतर जाती है। और वहां चादर ही की तो रखवाली थी, लोग समझे नहीं कर बना। जब आपने इमाम हुसैन को रुखसत किया था, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। 2 ही बातें तो बहन भाइयों के बीच की थी, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये 2 बातें थी, ज़ैनब मुझे दीन बचाना है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है। या तो ये कहिए कि पर्दा ना बचा सकी ज़ैनब, और अगर कहते हो पर्दा बचाया तो ये क्यों कहते हो चादर छिड़ी? पर्दा बचा के दिखाया, और ऐसा पर्दा बचाया था, तारीख गवाह है। जाओ तारीख का एक बाब उठा के देखो, खुदा की कसम किसी घर में एक मैयत उठ जाती है, माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है। अगर किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, बहन को होश नहीं रहता है। अभी मेरे इलाके की बात है, एक नौजवान एक्सीडेंट में मारा गया, माँ बहन भाइयों को होश तक नहीं आता था, लोग पानी पिला रखे थे। अल्लाह अकबर, तेरे मेरे घर का दस्तूर तो ये है, अगर किसी घर से जनाजा उठता है तो रात को औरतें बैठने आती है कि चलो फला का बेटा चला गया है, माँ के पास थोड़ा वक्त गुजार लो ताकि उसका जहन बट जाए। कोई कहता बहन को खाना खिला दो, जब से भाई गया है इसने पानी नहीं पिया है। कोई कहता माँ को जाके तसल्ली दे दो, जब से बेटा गया है बार बार बेहोश होती है, औरतें आके तसल्ली देती है, जब तक उसको सुकून ना मिल जाए। तेरे मेरे खानदान की बेटियां उसके पास से उठ के नहीं जाती है, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है, तेरे आगे एक नहीं 2 बेटों की लाशें हैं, कई भतीजों की लाशें हैं, सगे भाइयों की लाशें तेरे सामने पड़ी हैं। आज तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, आज कोई तसल्ली दे करके ज़ैनब तुझे सवारने वाला नहीं। ज़ैनब तूने किरदार का हक अदा किया है, तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है, तुझे कबीला भी सवारना है, तुझे दीन भी बचाना है, पर्दा भी बचाना है। हैरत होती है कैसी परवरिश तूने जन्नत में की है, कैसे सवारा है सैयदा ज़ैनब को। खुदा की कसम, जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, आपने आवाज दे के कहा था, खवातीन खबरदार, आंसू पोंछ लो, असर का वक्त जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए और असर चली जाए। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उसका हिसाब अल्लाह लेगा। हमें सजदा करके जमाने को ये बताना है, हम खुशहाल थे तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे, कर लुट गया है तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान शहीद आजम मसल के आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। है तवज्जो सारे लोगों को। आज मुझे भी बड़ी जल्दी है मियां, माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे भी सुबह फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली जाकर के, है ना। और बस खुदा आपको सलामत रखे, मुझे अपनी कुछ बातें और आपसे रखनी है। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल आज शुरू हो रही है। आपने पहले कितना अच्छा सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप ऐसे हैं जैसे महफिल शुरू हो रही है। और क्या जाता है जवानों, क्या जाता है। उन्होंने दिल घर सब कुछ दिया हमारे लिए। आज उनके नाम पे गला बैठ गया ना। और माँ सुबह कहे ना चाय तो इशारे से मांगना, अम्मा के तेरी आवाज को क्या हो गया, फिर इशारे से बता देना माँ। लोग अपनी अपनी से दे रहे थे, माँ तेरा बेटा हुसैन के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया है। आवाज का नजराना दे दिया मैंने ज़हरा के लालों को। मैं उनके नाम पे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला कि गला बैठ गया। इंशाअल्लाह है तवज्जो सारे लोगों की। मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये करबला है, ये करबला है। बेटों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा बोलो बेपर्दा नहीं देखा है। ये करबला है, ये करबला है। आज माजरत चाहता हूँ, 10 मुहर्रम आती है, हमारी बेटियों बेपर्दा निकल जाती है। अशूरे की रात में हमने तमाशे बना दिए यार। कल ज़ैनब कलाई पकड़ के ये नहीं पूछेंगी कि हमने 72 लुटाए थे और कोई एक बाल न देख सका, तो आज हमारे भाई के नाम पे गैरत का जनाजा निकाल के आ गई। है कोई जवाब? नहीं होगा, नहीं होगा, अल्लाह की कसम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आज आजादी के नाम का जो रिजल्ट हमारे सामने है वो किसी पे पोशीदा नहीं। अभी 2 लड़कियों पे बस्ती वालों ने केस किया, उनकी बदतमीजी की बुनियाद। मुझे तो गैरत आती है कि ये हमारी कौम में पैदा कैसे हो गए। लोग कहते नहीं नहीं ये डॉलर के लिए, ये पैसों के लिए खराब हुई है। मैंने कहा नहीं, जिनकी तरबियत माँ बाप खातूने जन्नत की जिंदगी की रोशनी के साए में करते हैं ना, वो बेटियां कभी दौलत के आगे बिका नहीं करती है, बिकाई नहीं करती। और जब माँ बाप का लुक़्मे हराम थे, तरबियत अय्याशों के साए में हुई हो, तो फिर वो डॉलर पे नहीं टको टको में बिक जाया करती है। फिर वो टको टको पे बिक जाती है। मेरी कौम बदलना होगा, फातिमा ज़हरा की बेटी का किरदार देखना होगा। तारीख का ये बाप कितना अजीब बाप लगता है। बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन माँ ने खेमा नहीं छोड़ा है। भाई की लाश पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, बेटों के सर नेज़ों पे उठाए गए, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। भाई के सर को नेज़े पे उठाया गया, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा गया। गोया बताया गया, ओ दुनिया की बेटियों याद रख लो, दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जितनी तेरे सर की चादर कीमती है, जितनी गया का ज़ेवर कीमती है। जा हुसैन की बेटी ऐलान करके कहती है, कब्र में कुछ लाना या ना लाना, मेरी माँ का पर्दा लेके आना, जन्नत की चादर लेके कब्र में खातूने जन्नत आ जा। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, 10 मुहर्रम आए तो बेटियां नंगे सर नहीं होने देंगे अपनी बेटियों को। हम कहेंगे आज इज्जत उतारने का दिन नहीं है, आज इज्जतें बचाने का दिन है। आज सरों की चादरें फेंकने का दिन नहीं, आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। करबला है ना, अभी करबला में ही है ना, अभी करबला में ही है ना। तवज्जो है सारे लोग। दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो नजर आका की हो गई है। एक सीधी सी बात, अगर दिल महफिल में लगने लगे तो समझो आका की नजर हो गई है। करबला की शाम, पहला दिन जिंदगी का ऐसा है जो इतनी तन्हाई, इतनी मायूसी और इतनी बेबसी का दिन है कि आज खेमे जल गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, जो माल बचा था लुट गया है। आबिदे बीमार है, सैयदा ज़ैनब है, सकीना का हाल अल्लाह ही जाने करबला में क्या रहा होगा,
अल्लाह ही जाने करबला में क्या रखा होगा। मैं सही बताऊं, मैंने जनाजे देखे, बेटियों के रवैये बाप के साथ जितने अहम और किरदार और अखलाक में होते हैं, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है। आपने भी देखे होंगे जब बाप के जनाजे उठते हैं ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं और कहती हैं हमें भी ले चलो, हमें किसके सारे छोड़ के जा रहे, क्योंकि बगैर रहने का तसव्वुर ही नहीं करती है। बड़ी मुश्किल जिंदगी बाप के बगैर बेटी की हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से उनको रुखसत कर जाओ। ये सबक याद कर ले, एक एक जवान एक एक बूढ़ा मेरी बात याद कर ले। बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से रुखसत कर जाना, इसलिए कि बाप के बाद बेटियों की जो नाकदरी होती है ना, वो किसी पे छुपी हुई नहीं है। हम एक लालच में लगे रहते हैं, बराबरी का रिश्ता मिले, बराबरी का मिले, बराबर आग लगे ऐसी बराबरी में जो घरों की बर्बादी का सबब बनता है। शरीफ लड़का देख के, ऐसा लड़का जो खुदा से डरने वाला हो और हलाल की दो रोटी कमाने वाला हो, बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। तू होता कौन है अच्छे बुरे दिनों का फैसला करने वाला? न तू खुदा है, न तू पैगंबर है, न तेरे हाथ में निजाम है। तू होता कौन है? तू रब पे भरोसा कर और बेटी नेक बंदे के हाथ में दे दे। अगर नसीब अच्छा होगा, अल्लाह खाली घरों को इसके कदमों से भर देगा। भाई इसका थोड़ा इको कम कर दो भाई, ऑपरेटर साहब जो भी तवज्जो है ना, बेटियों के हाथ भी लेकर जाना, वरना हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते। मैंने बेशुमार बेटियों को रोते देखा है, बेशुमार बेटियों, और इसलिए रोती हैं कि जब से बाप गया है आज तक पेट भर के रोटी नहीं मिली है। जबकि ताऊ भी है, चचा भी है, खानदान भी है, परिवार भी है, सारे रिश्ते ऐसे नहीं निभाते हैं जैसे करबला में अब्बास ने निभाया है। भाई से सही कर ले यार, वरना बिना माइक के बोल दूं मैं, ये टी टी कर रहा है माइक बार बार। तवज्जो है सारे लोगों की भाई? कोई हर जगह रिश्तेदार ऐसे नहीं मिलते जैसे करबला में अब्बास ने चचा होने का रिश्ता निभाया, जैसे कासिम ने भतीजे होने का रिश्ता निभाया। करबला पूरा एक मुकम्मल सबक है इंसानियत का, अगर हम पढ़ें तो। बस सुने बहुत गौर से। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटियां जवान हो जाए ना तो बेटियों के हाथ भी लेकर जाना, हाथ भी लेकर जाना। नंबर 1 लोगों के सितम से बचेंगी, नंबर 2 घरों की इज्जतें महफूज रह जाएंगी। आज जो इज्जतें लुट रही हैं घरों की ना, ये बेटियों की उम्र के बढ़ने की वजह है। 150 बीघे जमीन का दामाद देखने से बेहतर है कि इज्जत बच जाए, भले रक्षा चलाने वाला दामाद हो। 150 बीघे ने आग लगा दी हमारी नस्ल को, आग। दामाद MBBS चाहिए, IPS चाहिए, मत ढूंढ यार। रोज सुबह को बिस्मिल्लाह पढ़ के जाने वाला, घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला दामाद ढूंढ ले। कसम खा के कहता हूं, बरकत नोटों में नहीं, बरकत खुदा की तरफ से उतरती है। बंदा करोड़पति भी है और सुकून नहीं है तो बरकत नहीं है। बंदा 5 रुपए कमाता, सुकून है तो समझो बरकत है। इसलिए कि नींद पैसों से नहीं आती है, नींद रब के करम से आया करती है। और शायद मैंने यही बैठ के कहा था मियां इसी मिंबर पे कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और मेरे हुजूर ने फरमाया था ईमान कुर्बे क़यामत जो है ना, गरीबों में आ जाएगा सिमट के, कमजोरों में ईमान आ जाएगा, दीन कमजोरों में सिमट जाएगा। इसलिए कि कमजोर ही को खुदा पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। समझ रहा है ना एक नौजवान मेरी बात? अगर भाई है ना, आप किसी बहन के बहन जवान हो गई है ना, तो रिश्ते की बात करके फौरन रिश्ता करा दे, फौरन निकाह करा के बाप को फारिग कर दे, ताकि इज्जतें भी बच जाएं, बहनों के घर भी बस जाए। वरना ये कौम ऐसी है, जहेज के नाम पे बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, बेवाओं के लुकमों के नाम पे कपड़े उतार दिए गए। कितनी बेटियां मजबूर हो गई जिस्म बेचने के लिए। इसी मुआशरे के सितम की बुनियाद पे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, बाप के बाद बेटियां टूट जाया करती हैं। तारीख का ये बाप पलट के आपको दिखा दूं, रात के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, आधी रात का सन्नाटा कट गया है। लाशों के पास अली की बेटी बैठी हुई है, गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा है, सर पे खातून जन्नत की डाली हुई चादर है। आप मैदान करबला में लाशों के पास बैठी हैं, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई हैं। जितनी लाशें ज़ैनब इकट्ठा कर सकती थी, उतनी लाशों को इकट्ठा कर पाई है। जानते हो खुदा की कसम, हुसैन का वो वाहिद लाशा था कि जहां शहीद हुआ वहीं रह
गया था, इसलिए कि सबकी लाशों को लाने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन को जिस्म को लाने के लिए करबला में कोई बाकी नहीं बचा था। हुसैन का जिस्म वहीं पे पड़ा हुआ था जहां पे शहीद हुए हैं। तारीख का ये दर्दनाक मंजर है। अली की बेटी लेकर के बैठी है खंजर, खातूने जन्नत की चादर डाली हुई है। आधी रात के सन्नाटे में साया नजर आया, जैसी साये को आते देखा तड़प के कहा था खबरदार ठहर जा, बहुत जुल्म कर चुके हो। अब अली की बेटी एक कदम बर्दाश्त नहीं करेगी, लाशों की बहुत बेहुरमती कर ली है। अब अली की बेटी लाशों के पास आ गई है। हिम्मत ना करना, अगर कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी की जुर्रत में तुम्हें अली की जुर्रत दिखाई देगी, अली की बेटी के तुम्हें तेवर में अली के तेवर दिखाई देंगे। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा, इरादा अच्छा है आजा, इरादा गलत है तो लौट जा, वरना आज तनखा अली की बेटी तुम्हें 72 की ताकत दिखाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये करबला की तारीख रही। माइक देके भाई, ये बहुत खराब है। तवज्जो है सारे लोगों को। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयदा करीब वो खातून आई, अरे अल्लाह, सैयदा ज़ैनब के करीब वो खातून आई, आवाज आई ज़ैनब मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। फरमाया फिर आ। औरत करीब आई, आके उसने ना हाथ में पानी का प्याला। सुने करबला क्या, आज मैं समझ नहीं पाता हूँ। आज 10 मुहर्रम को हर जगह पानी तकसीम हो रहा है, हर जगह पानी तकसीम हो रहा है। एक टाइम की नमाज ना पढ़ने वाला 10 लीटर पानी बांट दे रहे हैं, एक आयत ना पढ़ने वाला 100 लीटर पानी लेके खड़ा है। पानी वो है जिसे हुसैन ने नजर फेर के देखा ही नहीं था। जिसे तुम बांट रहे हो ना, हुसैन ने इसे देखा ही नहीं था। और सजदे में जिसमें सर कटाया तुमने झुकाया ही नहीं। जो हुसैनियत थी वो नजर नहीं आई, जिससे हुसैन ने मुंह फेर लिया तुम गलियों में लिए फिर रहे हो। क्या कि अच्छा होता हर घर से भले शरबत बढ़ता ना बढ़ता कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हुसैन वाले रोजा रखते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदारा, मैं उनकी निस्बत की न्याज का मुनकिर नहीं। उनके नाम पे कोई मिट्टी उठा के दे दे वो खा के शिफा बन जाया करती है। मैं तो उनकी निस्बत का इतना एहतराम करता हूँ। यकीन करें यहाँ जो आना रहता है ना, खाने में कई तरह की चीजें बनवाते हैं। तुम्हारे प्रधान जी, तुम्हारे प्रधान बाद में है, हमारे राशिद मियां पहले। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा है ना भाई। जी जी जी, प्रधान जी बाद में, राशिद मियां पहले, हमारे मियां पहले ही, प्रधानी बाद में। प्रधानी का क्या भरोसा, लोग किसी का भी इंतखाब कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मियां थे, मियां हैं और आखिरी सांस तक मियां ही रहेंगे। ये कोई नहीं छीनेगा इस डिग्री, क्योंकि जो प्रधानी है ना वो आपने वोट डाल के दिया, और जो ये वाली जिंदगी है ना ये रब ने अपने कर्म से अता की है। यकीन करें खानों का अच्छा इंतजाम रहता है, कई तरह का खाना होता। आज भी ऐसा खिलाया जो हमने कई दिन से नहीं खाया। जी क्या बात है ना। मगर जानते हो अहमदुल फत्ता भाई पूछे मियां गवाह हैं, हर खाना एक बार खाता हूँ, हुसैन का हलीम 2 बार खाता हूँ। अरे बिल्कुल, हम एक बार खा चुके हैं और एक बार फिर खाएंगे, तो हम निस्बत वाले लोग हैं। लेकिन हैरत की बात है ना, खातून आई का ज़ैनब पानी ले लो। आपने फरमाया इस पानी से हमें नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। कहा क्यों? कहा जिसके बेटे प्यासे चले गए हो, जिसका भतीजा प्यासा गया हो, अब उसे पानी अच्छा नहीं लगता है। सुने जरा सबील बांटने वालों, वो कहती हमें पानी से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा सैयदा मेहरबानी करें, आपको आपकी अम्मी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता ये पानी कबूल कर लें, मेरी ऊपर बड़ी मेहरबानी। कहा क्यों, है कौन तू? उसने कहा था मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने जान दे करके जन्नत ले ली है, मैं पानी पिला के जन्नत लेना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ाए, पानी का प्याला लिया, लेकर के उठी है, उस खेमे में आई है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, वो भतीजा जो
बार बार बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बाप को याद करके बेहोश हो जाता है। आपने आकर के चेहरे पे पानी का छींटा मारा। इमाम सज्जाद उठे, का भतीजे का जी फूफी, का बेटे पानी तो पी लो, का फूफी जान पानी क्या करेंगे, आपने पी लिया पानी, का नहीं बेटे हमारे नाना का उसूल ये है, जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर में बड़े पानी नहीं पीते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, का ये कानून है, कहा हाँ। आपने पानी का प्याला लिया है, वो बीमार जो कई दिन से बिस्तर पे लेटा गए, आप कांपते हाँपते बिस्तर से उठे और चलने लगे। आप सीधे वहां पहुंचे हैं जहां पे सैयदा सकीना मौजूद थी। आपने हजरत सकीना से मुलाकात की। सकीना का जी भाई, का बहन पानी पी लो, का भाई आपने पिया, का भी मैंने नहीं पिया है, का क्यों नहीं पिया, का फूफी ने करबला में दस्तूर बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती है, अच्छा का ये कायदा है, कहा हाँ। का जिस घर के प्यासे होते हैं छोटे उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना ने हाथ में पानी का प्याला लिया और अचानक उठ के दौड़ने लग गई। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सकीना किधर जा रही हो, कभी अभी सज्जाद ने मुझे करबला का कानून बता दिया है कि पहले छोटे पिएंगे उसके बाद बड़े पानी पिएंगे। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, कहती फूफी जान अगर यही कानून है तो सकीना बाद में पिएगी, पहले मेरा असगर प्यासा है उसे पानी पिलाया जाएगा। आपने दौड़ लगाई है, ठोकर लगी, पानी का प्याला गिरा, पानी फिर बह जाता है। आवाज आती है, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहब्बत तुम्हारी हिम्मत हो जुर्रत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। का ये बाप पलट के आपको दिखा दूं, रात के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, आधी रात का सन्नाटा कट गया है। लाशों के पास अली की बेटी बैठी हुई है, गाज़ी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा है, सर पे खातून जन्नत की डाली हुई चादर है। आप मैदान करबला में लाशों के पास बैठी हैं, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई हैं। जितनी लाशें ज़ैनब इकट्ठा कर सकती थी उतनी लाशों को इकट्ठा कर पाई है। जानते हो खुदा की कसम, हुसैन का वो वाहिद लाशा था कि जहां शहीद हुआ वहीं रह गया था, इसलिए कि सबकी लाशों को लाने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन को जिस्म को लाने के लिए करबला में कोई बाकी नहीं बचा था। हुसैन का जिस्म वहीं पे पड़ा हुआ था जहां पे शहीद हुए हैं। तारीख का ये दर्दनाक मंजर है। अली की बेटी लेकर के बैठी है खंजर, खातून जन्नत की चादर डाली हुई है। आधी रात के सन्नाटे में साया नजर आया, जैसी साये को आते देखा तड़प के कहा था, खबरदार ठहर जा, बहुत जुल्म कर चुके हो। अब अली की बेटी एक कदम बर्दाश्त नहीं करेगी, लाशों की बहुत बेहुरमती कर ली है। अब अली की बेटी लाशों के पास आ गई है। हिम्मत ना करना, अगर कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी की जुर्रत में तुम्हें अली की जुर्रत दिखाई देगी, अली की बेटी के तुम्हें तेवर में अली के तेवर दिखाई देंगे। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा, इरादा अच्छा है आ जा, इरादा गलत है तो लौट जा, वरना आज तनख्वाह अली की बेटी तुम्हें 72 की ताकत दिखाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये करबला की तारीख रही। माइक देखें भाई, बहुत खराब है। तवज्जो है सारे लोगों को। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयदा करीब खातून आई, अरे अल्लाह, सैयदा ज़ैनब के करीब खातून आई। आवाज आई, ज़ैनब मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। फरमाया फिरा, औरत करीब आई, आके उसने ना हाथ में पानी का प्याला। सुने करबला क्या, आज मैं समझ नहीं पाता हूँ। आज 10 मुहर्रम को हर जगह पानी तकसीम हो रहा है, हर जगह पानी तकसीम हो रहा है। एक टाइम की नमाज ना पढ़ने वाला 10 लीटर पानी बांट दे रहा है, एक आयत ना पढ़ने वाला 100 लीटर पानी लेके खड़ा है। पानी वो है जिसे हुसैन ने नजर फेर के देखा ही नहीं था। जिसे तुम बांट रहे हो ना, हुसैन ने इसे देखा ही नहीं था। और सजदे में जिसमें सर कटाया तुमने झुकाया ही नहीं। जो हुसैनियत थी वो नजर नहीं आई, जिससे हुसैन ने मुंह फेर लिया तुम गलियों में लिए फिर रहे हो। क्या किया अच्छा होता, हर घर से भले शरबत बढ़ता ना बढ़ता कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हुसैन वाले रोजा रखते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदारा, मैं उनकी निस्बत की न्याज का मुनकिर नहीं। उनके नाम पे कोई मिट्टी उठा के दे दे वो खा के शिफा बन जाया करती है। मैं तो उनकी निस्बत का इतना एहतराम करता हूँ। यकीन करें यहाँ जो आना रहता है ना, खाने में कई तरह की चीजें बनवाते हैं। तुम्हारे प्रधान बाद में है, हमारे राशिद मियां पहले। हाँ क्या बात,
है ना भाई? प्रधान जी बाद में, राशिद मियां पहले, हमारे मियां पहले ही, प्रधानी बाद में। प्रधानी का क्या भरोसा? लोग किसी का भी इंतखाब कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मियां थे, मियां हैं और आखिरी सांस तक मियां ही रहेंगे। ये कोई नहीं छीनेगा इनसे डिग्री, क्योंकि जो प्रधानी है ना वो आपने वोट डाल के दिए, और जो ये वाली जिंदगी है ना ये रब ने अपने कर्म से अता की है। यकीन करें खानों का अच्छा इंतजाम रहता है, कई तरह का खाना होता। आज भी ऐसा खिलाया जो हमने कई दिन से नहीं खाया। जी क्या बात है ना। मगर जानते हो अहमदुल फत्ता भाई पूछे मियां गवाह हैं, हर खाना एक बार खाता हूं, हुसैन का हलीम 2 बार खाता हूं। अरे बिल्कुल, हम एक बार खा चुके हैं और एक बार फिर खाएंगे, तो हम निस्बत वाले लोग हैं। लेकिन हैरत की बात है ना, खातून आई का ज़ैनब पानी ले लो, आपने फरमाया